everyone, I hope you all are well and having a good time so far. Welcome to Apni Pathshala Civil Services. My name is Divya Ola and in today's session we are going to talk about एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हम हाल ही में रिलीज हुए जो वार्षिक जो सर्वे होता है, निरीक्षण होता है आपके इंडस्ट्रीज का, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं क्यों रिलेवेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटाज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग के अंदर, और ये डेटाज आपको याद भी रहने चाहिए बिकॉज इट इज़ रिलेवेंट विद आवर जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, तो रोजगार से संबंधित, आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ से संबंधित, डेवलपमेंट, जो उद्योग क्षेत्र है उसमें कितनी गति हो रही है, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होगी। इनफैक्ट इकोनॉमी का कुछ कॉन्सेप्ट भी है जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पर जो सर्वे है वो रिलीज किया गया है। ये चर्चा में रहा है कि 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से ग्रोथ है उनमें हुई है, किस तरह की ग्रोथ दिखाई है हमें, साथ ही में कितना रोजगार बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, सारी चीज़ों का सर्वे करने के लिए आपकी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर की जाती है। ये कौन करता है? ये रिलीज की जाती है बाय मॉस्पी। तो नाम याद रखना है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये सर्वे रिलीज किया जाता है। तो इसी एक सर्वे, मतलब अगर हम जनरली देखें तो ये सर्वे क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को ट्रैक करने की कोशिश करता है। राइट, तो हाल ही में 2022-23 का जो एनुअल सर्वे इंडस्ट्री है ये रिलीज किया गया है। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको समझ आएगा कि क्या इसका सवाल का सही आंसर रहेगा। सबसे पहले व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री? एनुअल सर्वे इंडस्ट्री का प्रमुख उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू मेजर एग्रीकल्चरल आउटपुट, टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, टू सर्वे द रिटेल सेक्टर, या फिर टू ट्रैक द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज सेक्टर। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या हाइलाइट्स रहे हैं। तो मॉस्पी के द्वारा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री रिलीज किया गया है जिसमें हाइलाइट्स ये रहे हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जो आपके बोल सकते हैं जो उद्योग हैं, विनिर्माण जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके अंदर 7.5% तक जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो बढ़ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि विनिर्माण उद्योगों के अंदर जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, वो 7.5% बढ़ चुके हैं, जो कि 2021-22 में 1.72 करोड़ हुआ करते थे, तो 2022-23 में 1.84 करोड़ हैं। तो करीबन 7.5% की ग्रोथ रेट यहाँ पर, मतलब परसेंट यहाँ पर इंक्रीज देखा गया है कर्मचारी के अंदर। इसके अंदर कर्मचारी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण उद्योगों के अंदर। कहीं ना कहीं डेटा इतना भी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखा है, 12-13 लाख यहाँ पर हम इंक्रीमेंट देख सकते हैं एम्प्लॉयज के अंदर। बट अगर हम देखें तो एक तरह से इट्स अ, बोल सकते हैं, पॉजिटिव आउटकम। आगे अगर हम देखते हैं तो देयर इज द हाईएस्ट रेट, दिस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इस सर्वे के हिसाब से रोजगार के अंदर जो सबसे हाईएस्ट जो रेट ऑफ इंक्रीज देखा गया है रोजगार के अंदर, और वो भी कौन सी इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। कितने सालों में? पिछले 12 सालों में। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि पिछले 12 सालों में जो विनिर्माण उद्योग हैं उनमें करीबन बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज देखा गया है रोजगार के अंदर। राइट, बट अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, ये इट्स अ गुड थिंग, वी नो ऑल नो कि ये गुड अच्छा यहाँ पर स्टेप है, या अच्छा यहाँ पर हम ग्रोथ देख रहे हैं। बट अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो सरकार ने ये सर्वे रिलीज तो किया है, बट इफ यू रीड बिटवीन द वर्ड्स तो 12 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, मतलब वृद्धि दर है। एक स्पेसिफिक नंबर या एब्सोल्यूट नंबर नहीं दिया गया है कि कितना यहाँ पर नंबर्स में ग्रो हुए हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट या रोजगार यहाँ दिया गया है। और ग्रोथ रेट को अगर हम देखें तो इसका मतलब तो सीधा सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी स्टूडेंट के अगर 80% आ रहे थे और
इस साल वो मान लीजिए कि 82.5% लेके आया है। तो यहाँ पर आप 2.5% का क्या देख सकते हैं, बोल सकते हैं 2.5% का जंप देख सकते हैं। ग्रोथ रेट अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 2.5/80 इंटू 100 करेंगे। मतलब अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 3% की ग्रोथ रेट आई है इस बच्चे के परफॉर्मेंस के अंदर। वहीं पे अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लें कि एक बच्चे के 50% आया करते हैं, इस बार उसके 80% आए हैं, तो यहाँ पर जो जंप देखा है वो 30% का देखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 30/50 इंटू 100 जो इसका ग्रोथ रेट होगा वो कितना होगा, 60% ग्रोथ रेट होगा। तो विच इज मोर, बोल सकते हैं किसका ग्रोथ रेट ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कि कितने वृद्धि दर हुआ है, तो आपके बी स्टूडेंट का। तो यहाँ पर आपका ये जो बोल सकते हैं इंक्रीमेंट देखा, ये इतना भी वाइड नहीं है जितना यहाँ पर स्पेसिफिकली पब्लिक या पब्लिश किया गया है, राइट। कोविड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बोल सकते हैं फिर से क्या हो रहा है, जो हिट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि उद्योग उस समय बंद हो गए थे। जो सर्विस सेक्टर था, जो सेवाएं वाला आपका सेक्टर था, वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था मेजरली, राइट। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो विनिर्माण उद्योग है वो बिल्कुल बंद हो गए थे। जो नॉन एसेंशियल आइटम्स और गुड्स थे उनकी डिमांड कम हो गई थी, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने रोजगार ही नहीं दिया लोगों को, राइट। बहुत से लोग घर बैठ गए थे। तो अब ये जो ग्रोथ रेट देख रहे हैं हम, इसमें मेजरली वो लोग हैं जो फिर से एम्प्लॉय, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी थे वो फिर से आगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो रिकवरी हो रही है, ये हम कह सकते हैं। कई लोग वापस आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, राइट। तो यहाँ पर जो बेस है, जो आधार है, जिसके मतलब पैमानों पर जिन्होंने मेजर किया है वो काफी वीक है। और इसको ही इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट कहते हैं जिसका नाम है यहाँ पर लो बेस इफेक्ट, राइट। लो बेस इफेक्ट क्या है, इट इज अ मेजर रीजन बिहाइंड दिस कि हम इतना ग्रोथ रेट देख पा रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है, इट्स जस्ट अ ग्रोथ रेट, कि जिस आधार के लिए तुलना की गई है वह निम्न है, वही लो है, तो परिणाम जो होगा वो भी निम्न आधार प्रभाव का परिणाम होगा, राइट। इट्स द बेस, इफ द बेस फॉर विच द कंपैरिजन मेड इज लो, जो बेस आधार है वही आपका निम्न है, तो जो आउटकम होगा इट विल बी ऑल्सो रिजल्ट ऑफ लो बेस इफेक्ट। तो क्रिटिकली हमें एनालाइज करना होगा कि यहाँ पर क्रिटिक्स क्या है। बट हाँ, अगर हम रिपोर्ट के आधार पर देखें तो ग्रोथ रेट इस तरह से 12% की देखी गई है। ये एक मुख्य बात थी जो आपको ध्यान रखना होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या हाईलाइट्स दिए गए हैं। तो टॉप इंडस्ट्रीज अगर हम देखें इस रिपोर्ट के आधार पर कौन कौन से ऐसे उद्योग है जिनमें सबसे ज्यादा रोजगार मिला है, तो वो फूड प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल कपड़ा है, बेसिक मेटल्स हो गए, आपके वेयरिंग अपीयरल्स हो गए, मोटर व्हीकल्स हो गए, सेमी ट्रेलर्स हो गए, ये सारे आपके इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा उद्योग या रोजगार देखा गया है। इसके अलावा फैक्ट्रीज में भी यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया है कि जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो 2021-22 में 2.49 लाख, मतलब करीबन 2.5 लाख के करीब फैक्ट्री थी, जो कि अब 2.53 हो चुकी है 22-23 के अंदर, राइट। तो फुल रिकवरी मोड में हम आ चुके हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, ये दर्शाता है। इसके अलावा जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, राइट, उनमें यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया है रोजगार के अंदर, क्योंकि 1.58% से यहाँ पर जो वर्कफोर्स है, रोजगार है, कम हो चुका है इनफॉर्मल सेक्टर्स में। ये एक और रिपोर्ट के तहत इस डेटा को रिवील किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं, जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ये स्टेट किया है कि जो डेटा है ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमारे यहाँ दिखा रहा है कि किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण उद्योग है इन पे काफ़ी गहरा असर पड़ा था कोविड के दौरान, तो अब वो पूरी तरीके से रिकवर कर रहे हैं, राइट। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग आपकी यूनिट्स के लिए। आगे अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है कि इस मैन्युफैक्चरिंग जो बोल सकते हैं ग्रोथ है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, इनमें किन इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज। तो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स में आपके कोक, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, मोटर व्हीकल्स, ये टोटल सेक्टर आउटपुट का मतलब जितने भी आपके विनिर्माण उद्योग है उसका 58%, 58% टोटल सेक्टर आउटपुट का हिस्सा रखते हैं, कंट्रीब्यूशन रखते हैं।
तो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल्स, केमिकल्स, ये बहुत ही मुख्य हिस्सा रखते हैं और इन इंडस्ट्रीज में करीबन 24.5% का वृद्धि देखी गई है इनके आउटपुट में 2021-22 से अगर हम कंपेयर करें तो। सो दीज आर द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो पेंडेमिक से पहले जो बोल सकते हैं रोजगार था उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब करीबन 22 लाख वर्कर ज्यादा हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर, राइट। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इस स्टडी की। इसके आगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन में देखें तो मैंने कुछ पहले ही दिनों में अभी जीडीपी के बारे में समझाया था कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में भी महाराष्ट्र सबसे पहले है, फिर गुजरात है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये भी अच्छा खासा हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें अपना प्रतिशत रखते हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार में जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले जो राज्य हैं वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका है, जिनमें जितने भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है, राइट, जो भी मतलब उद्योगों में जितना भी रोजगार है उसका 55% तो यही सारे आपके राज्य दे देते हैं लोगों को। तो एम्प्लॉयमेंट में ये आपके राज्य आगे हैं। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी मतलब बोल सकते हैं कि आप निवेश जो है उसमें भी यहाँ पर इंक्रीमेंट देख सकते हैं। प्रॉफिट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण उद्योग के उद्योगों में वो भी यहाँ पर 2.7% बढ़ चुका है, करीबन 9.7 लाख करोड़ तक का यहाँ पर आपका प्रॉफिट बनता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, 12% की ग्रोथ है, राइट। पेंडेमिक से हम यहाँ पर उभर रहे हैं, ये इस ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं दूं तो स्टडी का यहाँ पर समराइज होता है। अब आखिर में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स जैसे कि पीएलआई स्कीम जो है वो काफ़ी बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट या बोल सकते हैं इम्पैक्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए इन तरह की स्कीम्स का। पीएलआई में अगर हम बात करें तो सीधा सा है कि हम आउटपुट को बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जो 100 की जगह 150 प्रोडक्ट्स क्या बनाती है, रिलीज करती है या आउटपुट देती है, तो सरकार ये अज्यूम करके चलती है कि अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट रिलीज किया है, एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए रिसोर्सेज भी लगे होंगे, उन्होंने ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया होगा, ज़्यादा संसाधनों का यूज़ किया होगा, तो यहाँ पर सरकार क्या कर देती है, उन प्रोडक्ट्स पे सब्सिडाइज कर देती है, सब्सिडी दे देती है। तो इनपुट जो कॉस्ट है वो मेजरली सब्सिडाइज हो जाती है, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। तो इस पीएलआई जैसी स्कीम्स जो है इनका काफ़ी पॉजिटिव असर रहा है, जिससे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में गवर्नमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसीज का होना कितना ज़रूरी है, राइट। तो ये सारी बातें थी आपकी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। कुछ मुख्य डेटा हमने चर्चा करी, डेटास के बारे में चर्चा करी, गवर्नमेंट का यहाँ पर इंक्लूजन देखा, किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है, इनिशिएटिव्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं, प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो रिकवरी हो रही है इसके बारे में चर्चा करी, एम्प्लॉयमेंट रोजगार कितना दिया गया है, कितनी वृद्धि हुई है, कौन से राज्य इसमें आगे हैं ये हमने डिस्कस किया, किस सेक्टर का कितना ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो सारी चीज़ें आज के हमने सेशन में डिस्कस करी है। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ आई होंगी। सो दैट वाज इट फॉर द सेशन। इस पूरे कंटेंट को आप रीड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पर भी पूरे कंटेंट की पीडीएफ डाली जाती है, अब वहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।